अब मुझे मैं मेरा एक एहसास और है कि जिन लोगों ने भी इस वक्त ये लिखा था और इतने भोंडे अंदाज में लिखा कि जगह जगह पूरे कुरान में कोई सूरह ऐसी नहीं है कि जिसमें ब्रैकेट से काम न लिया गया हो, इजाफा न किया गया हो। मोहतरम सचवाला जी, मोहतरम हमज़ा जी, मैं आपकी बातों सुनकर थोड़ा वरगला गया, फिर बात कुरान पढ़ने लगा तो मुझे बात समझ में आ गई। सूरह नहल आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला कहता है कि हमने तुम में से एक दूसरे पर रिस्क में बरतरी दी है, तो जिन्होंने रिस्क की बरतरी दी गई है वो अपना रिस्क अपने ग़ुलामों बांदियों पर नहीं लौटाते और कहेंगे वो इस रिस्क में बराबर ना हो जाए तो क्या सिर्फ अल्लाह की नेमत से मुकराते हैं। देखिए यहाँ से शुरू होता है सिलसिला। और जो आप कहे ना सूरह नहल के बाद का सूरह बनी इसराइल 16वीं आयत, उसके पहले जो कुछ लिखा गया है आप वो नहीं बताते हैं। तो ये एक आयत में आप कहते हैं कि अल्लाह ताला का अमर होता है, पकड़ होती है, वो लौह महफूज में लिखा हुआ है, इस तरह से ख़ुद अल्लाह ताला करता है तो अल्लाह ताला बहुत ढील देता है, उसके बाद पकड़ता है ना। इसी तरह से अमर होता है अल्लाह ताला का। तो आप कहते हैं कि क्यों अल्लाह ताला अमर करता है, वो सब वही सब करवाता है। तो ये क्या है ना, ये अब ये गलती इंसान अपनी गलती नहीं मानता रहा। इतना एक इंसान के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ इतना चूना लगा के जमा करता है ना पैसे, उसके ज़िंदगी के लिए इतना पैसा चाहिए। एक सिंगल आदमी एक परिवार के लिए एक 10 करोड़ ठीक है, मैं समझता हूँ, रखिए ना। उसके बाद वो रखा है 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़। ये अभी एक तो करप्शन आदमी बहुत करता है, जानबूझकर करता है ना। उसको मालूम नहीं इतना पैसा 5000 करोड़ क्या करेगा, लोगों का पैसा। वो तो बिजनेस करता है ठीक है, लेकिन उतना पैसा क्या करेगा, उसको बांट देना चाहिए ना। वो नहीं बांटता, उसको समझ है, मालूम है इतना पैसा रखा हुआ है, उसकी कोई औलाद भी नहीं है, सब क्या करता है वो झगड़े फसाद में छोड़ के जाता है। बड़ा लोग ऐसा ही करता है ना। कितना करप्शन इंडिया में, जो करप्शन है ना, हर बात में रिश्वत, हर चीज़ में रिश्वत। तो इसकी ये सिलसिला की जो पहली आयतें हैं इस पर थोड़ा गौर करने से वो थोड़ा करप्शन, आपको जानकारी नहीं है, हमको मालूम है कितना करप्शन होता है। मुंह ज़बान नहीं खोलेगा तो हमको पकड़ के लेके जाएगा। तो बहुत करप्शन होता है, इसी को अल्लाह ताला इस तरह से कहा है। मैं समझता हूँ, मैं सब पढ़ता हूँ ना, कुरान पढ़ता हूँ, साइंस पढ़ता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ, लॉ पढ़ता हूँ, इसलिए मेरी इतनी जानकारी नहीं है। आप टेक्स्ट को लेकर चलते हैं, लेकिन टेक्स्ट में ये सब मौजूद है, यही मेरा कहने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच। फीहा फफसकू फीहा फहक्क अलैहल कौलु फदम्मरनाहा तदमीरा। ये सूरह इसरा की आयत नंबर 16 है। तर्जुमा इन आयत का ये है, और जब हम इरादा करते हैं किसी बस्ती को हलाक करने का तो उसके खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं, फिर वो हुक्म नहीं मानते तो उन पर बात साबित हो जाती है, फिर हम उसे बुरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। ये जो आयत हैं, इससे पहले का ये ततिम्मा है। इससे पहले के जो बातचीत चल रही थी, कुफार मक्का ने जो मुतालबा अज़ाब किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमें अज़ाब दे और हमारे ऊपर अज़ाब क्यों नहीं आता, और अगर आप सच्चे हैं तो जैसे कौम समूद और कौम आद पर अज़ाब आया था और वो अरब बाइदा कहलाती हैं, पूरी कौमें, वो पूरी नस्ल हलाक कर दी गई, तो आप भी फिर इसी तरह का अज़ाब लेकर आइए, और जब आप अज़ाब लेकर आए तो फिर हम जानें कि आप सच्चे नबी हैं। तो उनके इस जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ उसूल और क़ानून बयान कर दिए हैं। और ये सूरह इसरा तो पूरी एक फ़लसफ़े उरूज ज़वाल का एक सूरह है, और इसके अंदर बड़े क़ानून और बड़े उसूली बातें इस पूरी सूरह के अंदर बयान की गई हैं। शुरुआत की जो आयतें हैं, आयत नंबर 4 से लेकर आयत नंबर 8 तक, ये भी कौमों के उरूज ज़वाल का एक रुख था जो हमने उसमें पेश किया। आप उसको तफसीर को सुने। और उसके बाद ये यहाँ पर जो क़ानून बयान किया जा रहा है कि आप हमारे ऊपर अज़ाब भेजिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका उसूल बयान किया है कि हम अज़ाब कब भेजते हैं। कौमों के ऊपर, उम्मतों के ऊपर, फ़र्द हो या कौम हो, उसके ऊपर अज़ाब कब आता है।
وہ کون سے ایسے جرائم ہیں جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت عذاب بھیجتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ جب ہم کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے ہیں، ہلاکت کا فیصلہ کرنے کا مطلب ہے کہ اب اس قوم پر عذاب آ جائے، جب اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اس قوم پر عذاب بھیج دیا جائے، اس بستی پر عذاب بھیج دیا جائے، اس علاقے پر عذاب بھیج دیا جائے، یا اس پوری قوم کے اوپر عذاب بھیج دیا جائے، تو جب یہ فیصلہ ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت یہ فیصلہ کرتا ہے، تو اس فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت ڈھیل دے دیتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا کہ امرنا مترفیہا، ہم اس کے بدمست لوگوں کو حکم دیتے ہیں، تو یہاں پر حکم دینے سے مفسرین کا رجحان ہے کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ ڈھیل دینا مراد ہے، کہ ہم ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اور جو مترفین ہیں، یعنی جو خوشحال طبقہ ہے، دولت مند طبقہ ہے، یہ پھر فسق و فجور میں پڑ جاتا ہے اور بڑے بڑے جرائم کر گزرتا ہے، گناہ اس معاشرے میں پھیل جاتے ہیں، بے حیائی اس معاشرے میں پھیل جاتی ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، یہ فسق و فجور کا ننگا ناچ جب ہوتا ہے، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ، پھر ہمارا قول ثابت ہو جاتا ہے، ہماری حجت تمام ہو جاتی ہے، اب کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم اسے بری طرح سے ہلاک کر دیتے ہیں، اسے نیست و نابود کر دیتے ہیں، وہ بالکل ختم کر دی جاتی ہے، پوری قوم مٹا دی جاتی ہے، وہ پورا علاقہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بڑی اہم اور بڑے نکتے کی ہے، یہاں پر جو لفظ فرمایا گیا کہ جو ہم ڈھیل دیتے ہیں، جو مترفیہا، مترف کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنی دولت اور اسراف میں بالکل بدمست ہو، جو دولت کے نشے کے اندر چور ہو، اور اپنی خوشحال جو اس کو زندگی ملی ہوئی ہے، اس دولت کو بے تحاشا ضائع کر رہا ہو، غلط کاموں میں اسے برباد کر رہا ہو، غلط جگہ پر لگا رہا ہو۔ دولت کا ہونا برا نہیں ہے، دولت کا ہونا معیوب نہیں ہے، لیکن اس دولت کا غلط استعمال یہ جرم کی فہرست میں آتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ قوموں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو یہ غریب طبقہ ہے، نادار اور مفلس جو طبقہ ہوتا ہے، وہ اپنے سے جو مالدار طبقہ ہے، دولت مند طبقہ ہے، ان کی نقالی کرتا ہے اور انہی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی طرح نشست برخاست، اٹھنا بیٹھنا،